Hello guys, I already discussed the concepts related to river, aeroplane and river in previous class. Now in this class we will just solve the problems related to these concepts. So start करते हैं. पहला कॉन्सेप्ट पहला न्यूमेरिकल देखिए. पहला न्यूमेरिकल इन्होंने लिखा है रिवर फ्लोज ड्यू साउथ विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. एक एक लाइन पढ़ते चलते हैं और उसको पूरा मेंशन करते रहते हैं गिवन डाटा के अकॉर्डिंग. ठीक है, प्रोबेबली उसका अगर ग्राफ पॉसिबल है डायग्राम तो वो बनाते चलेंगे और साथ में डाटा को लिखते चलेंगे. चलिए देखिए, लिखा है अ रिवर फ्लोज ड्यू साउथ विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. मीन साउथ की तरफ. सपोज हमारे पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ कुछ इस तरह से डायरेक्शंस होते हैं. ठीक है, और जो हमने केस स्टडी की थी, कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिवर में, उसमें रिवर को हमने ऐसा कुछ बनाया था. तो चलिए रिवर अगर ऐसा बना लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी होगा रिकॉल करने के लिए फॉर्मूलेस को. ठीक है, तो ऐसा हमने बना दिया. नो क्वेश्चन दिया है रिवर फ्लोज ड्यू साउथ. ड्यू साउथ मीन्स रिवर कुछ फ्लो कर रहा है साउथ की तरफ. तो साउथ खैर इधर है तो हम साउथ क्या करते हैं, घुमा लेते हैं पूरे एंगल्स को, मतलब पूरे डायरेक्शन को. साउथ इधर कर लेते हैं, वेस्ट इधर कर लेते हैं, इधर नॉर्थ कर लेते हैं और इधर क्या कर लेते हैं, ईस्ट. ठीक है, कोई चेंज तो नहीं, ये हमारे ऊपर, हम डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं. तो रिवर फ्लो कर रहा है साउथ में 2 मीटर पर सेकेंड. मीन्स वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ. नेक्स्ट लाइन लिखा है अ बोट क्रॉसेज द रिवर, द बोट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 4 मीटर पर सेकेंड. बोट मान लीजिए इसको रिवर को क्रॉस कर, इधर दिस साइड और दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड. बट डाटा क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ बोट VBR, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड. बट याद करिए कॉन्सेप्ट में जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें कुछ VBR नहीं था. क्या था, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट मतलब रिवर क्या हो गया, रेस्ट पे, और रिवर जब रेस्ट पे था तो उसमें की वेलोसिटी बोट की क्या पड़ी जाती थी, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय V. मीन्स V इज 4 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट लाइन इज दिस बोट इज ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स ईस्ट. लिखा है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट. ईस्ट मतलब ऊपर हमने अब ले लिया, तो ईस्ट की तरफ ऐसे मूव करना चाहता है. कितनी स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड से. और ये कौन सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्योंकि रिस्पेक्ट टू वाटर बोला था या रिवर बोला था. द विड्थ ऑफ द रिवर इज 800 मीटर. 800 is the width of that river. Now first part is velocity of boat with respect to earth. Find out first part, velocity of boat with respect to earth. Earth means the ground. Clear? Okay, velocity of boat with respect to ground is given by VB. ये हम लोग उसमें डिस्कस किया था. और ये VB निकालते कैसे, तो ध्यान दीजिएगा. अगर कोई ज़मीन पर, या मान लीजिए इधर कहीं बैंक पे खड़ा है ज़मीन पर, ग्राउंड पर एक आदमी, और यहाँ से बोट इंटर किया, तो बोट खुद तो चाहता था कि 4 मीटर पर सेकेंड से ऐसे चले, क्योंकि ये स्टील वाटर में इतने से चल सकता था. इसने कोशिश की कि इधर चले, बट ध्यान दीजिएगा जैसे ही इंटर करेगा रिवर इधर फ्लो कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से. अब इस बोट पर कितने वेलोसिटीज़ का वो हो गया, एक्शन हो गया. फर्स्ट वेलोसिटी खुद की 4 मीटर पर सेकेंड दिस साइड 4 एंड 2 मीटर पर सेकेंड दिस साइड ड्यू टू रिवर. अब इस बोर्ड पे दो कॉन्सेप्ट हो गए, मतलब दो वेलोसिटी हो गए और दोनों वेक्टर है. और आपको याद होगा व्हेन देयर आर टू वेक्टर्स लाइक P and Q at an angle theta, then resultant will be the diagonal of parallelogram created by both vectors. The resultant is R, and R is given by root P square plus Q square plus 2PQ cos theta. And the theta is here in this case, river velocity and velocity of boat is 90, then 90, then cos 90 will be 0, then remaining part will be only P square plus Q square is equals to R. Now we have to find R, and R is actually what, in this case the R is resultant, and in this case the R is relative velocity of the boat with respect to this man. क्योंकि ये जब जमीन पर खड़ा होकर देखेगा तो ये बोट अपनी कोशिश से इधर जाना चाहता है, लेकिन रिवर इसको उधर ले जाएगा, तो कहीं ये बीच से जाएगा, और ये जो दिखेगा किसको दिखेगा, जो जमीन पर खड़ा होगा उसको. तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. तो इसको निकालने का कितना सिंपल तरीका है कि दो वेलोसिटीज अगर इस पर एक्ट कर रही है उस बोट पे एक साथ, तो उनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए, और रिजल्टेंट कुछ इस हिसाब से निकलेगा फॉर दिस कंडीशन. तो P किसको ले लीजिए, वेलोसिटी ऑफ बोट दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड, दैट 4 स्क्वायर, एंड द Q इज वेलोसिटी ऑफ river 2 meter per second, then 2 square. Solve 16 plus 4 means root
20 meter per second. This is the velocity of that boat appear to this man which one is standing on the earth or banks of river. Clear? So velocity तो आ गई हमारे पास. सेकेंड पार्ट पूछा है हमारे पास वेयर बी टाइम रिक्वायर्ड. सेकेंड पार्ट इज टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर. हमने आपको पढ़ाया था कि टाइम की अगर बात करें इस पूरी सिचुएशन में रिवर में, तो सिंपल सा फंडा क्या था टाइम का लिए, डी अपॉन वी साइन थीटा, सॉरी कॉस नहीं साइन थीटा था. याद होगा तो, अगर नहीं देखा आपने ये लेक्चर मतलब कॉन्सेप्ट तो उसको देख लीजिए. डी अपॉन वी साइन थीटा. देखिए एक चीज़ तो हम बता दें पहले, इस टाइप के प्रॉब्लम में रिवर हो या एरोप्लेन हो या रेन, इसमें आप देखेंगे तो आपको फील होगा पूरा थ्रू आउट द वीडियो कि इसमें फॉर्मूला लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते. कुछ जगहों पे विद द फॉर्मूला होता है, विदाउट फॉर्मूला भी कुछ जगहों पे होगा. तो कॉन्सेप्ट या आईक्यू लेवल कह रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कितना अच्छा काम कर रहा है कि आप फॉर्मूले को तुरंत याद करके पुट कर लेते हैं या लॉजिक लगा के, जो अभी मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, इसमें तो फॉर्मूले में बताया नहीं था बट यहाँ पे परफेक्ट काम कर रहा है. तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप. तो इसमें परफेक्टली मैं बता दूं, इस प्रॉब्लम्स में कोई फॉर्मूला वर्क नहीं करता है, मतलब फॉर्मूले पे ही टिका रहे कोई क्वेश्चन, ऐसा जरूरी नहीं, कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे देखिए टाइम अगर आपको याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं. कुछ जगहों पे टाइम बहुत मतलब आपका ये जो पैटर्न होगा सॉल्यूशन करने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसमें हेल्प करेगा ये फॉर्मूला, बहुत ही ईजी, बट कुछ जगहों पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा. ठीक है? तो d upon v sin theta is the time taken by that boat to cross the river. D is what? The width of the river, that is 800 meter. Now v is what? V is the velocity of that boat in still water, that is 4 meter per second. And the theta is, in this case when he want to try cross the river perpendicular to the flow, then sin theta is 90. 1 हो जाएगा ये, तो ये कटेगा इससे कितनी बार में, 200 सेकेंड. तो ये टाइम आ गया कि 200 सेकेंड में वो क्या कर देगा, नदी को क्रॉस करेगा. हाँ इधर कहीं पहुंचेगा अलग बात है, ये रहा यहाँ पे, तो यहाँ पहुंचा है तो कुछ तो ड्रिफ्ट चला होगा ना. सेकेंड पार्ट आई थिंक वही है. यस. हाउ फार साउथ ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट विल ही रीच द अपोजिट बैंक. साउथ में कितना दूर ये चलेगा अपोजिट पॉइंट पर, जहां से ये स्टार्ट किया था अपोजिट के इस तरफ, मतलब ड्रिफ्ट इनडायरेक्टली उसने पूछा. मैंने कहा था क्वेश्चन को घुमा सकते हैं बट पूछेंगे यही सब ये लोग. तो ड्रिफ्ट मतलब क्या था फॉर्मूला, डी अपॉन वी साइन थीटा ब्रैकेट में वी कॉस थीटा प्लस यू. अगर रिमेंबर हो तो ये फॉर्मूला था. अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, लेकिन इसी केस में याद रखिएगा कितना डिग्री, 90, तो साइन 90 1 हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा 0. तो ये पोर्शन तो गया खत्म, बचा क्या, डी अपॉन वी यू. क्लियर? ये तो बचा ना. अब इसमें क्या करेंगे, डी मतलब 800, वी मतलब 4 एंड यू इज मतलब 2. ये कटेगा इससे 2, इससे कटेगा 400. दिस इज व्हाट, ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट कितना आ गया हमारे पास, 400 मीटर. मीन्स वो अपोजिट बैंक पे जब पहुंचेगा तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट के अपोजिट वाले पॉइंट से कितना दूर आगे चला जाएगा होगा, 400 मीटर. क्लियर हुआ? ये था फॉर्मूला बेस्ड या कुछ थोड़ा सा लॉजिक लगाकर, यहाँ लॉजिक लगे बाकी में हमने फॉर्मूला लगाया. सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसी में लास्ट पार्ट लिखा है कि इफ या फॉर द जीरो ड्रिफ्ट इन विच डायरेक्शन बोट शुड ट्रेवल या स्टेयर्स. हमें एग्जैक्टली अपोजिट जाना है. अपोजिट पहुंचने का मतलब ये होता है ड्रिफ्ट कितना हो जाना, जीरो. और इस ड्रिफ्ट को जीरो करने के लिए क्या लगता है, बोट वाला सीधे जाना चाहिए? नहीं, बोट वाले को सीधे नहीं जाना चाहिए. बोट वाला को क्या करना चाहिए, नदी के फ्लो के जस्ट अपोजिट कहीं इस एंगल पे जाना चाहिए. ये हमने बताया था कहानी में. अगर ये इधर जाएगा तो कितना डिग्री पे यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग सोचते हैं ऐसे, कितना डिग्री, अल्फा या थीटा ले लेते हैं. चलिए, थीटा फ्रॉम द डाउन स्ट्रीम द बोट शुड ट्रेवल. और कितनी तेज चल सकता है ये, 4 मीटर पर सेकेंड से ही चल सकता है. वो अभी भी उसकी वही कैपेसिटी, मैंने कहा था कि v जो 4 मीटर पर सेकेंड लिखा है यहाँ पर, या v जो होता है स्टिल वाटर में, वो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा वो नहीं चल सकता. नाउ अब हमने हमसे पूछा है कि टू मेक द जीरो ड्रिफ्ट एट व्हाट डायरेक्शन ही शुड ट्राई टू गो, या बोट को किधर चलना चाहिए. तो हमने ले लिया थीटा. लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा पे चल रहा है तो पहुंच कहाँ रहा है, सीधे ना. इसका मतलब जो इसकी वेलोसिटी हमने कंपोनेंट लेनी है, इधर भी आएगा और इधर भी जाएगा, इस तरफ ऐसे और इस तरफ ऐसे. क्लियर? अगर ध्यान दिया जाए तो इस तरफ जो कंपोनेंट बनेगा इसका कितना बनेगा, देखिए ये पूरा थीटा है. या ऐसा करते हैं थोड़ा सिंपल करने के लिए, डाउन स्ट्रीम वाले पार्ट को, देखिए मैंने कहा था लॉजिक हर जगह लगा सकते हो. ये 90 है, इसको आप थीटा ले लीजिए. अगर पूरा पूछेगा तो क्या करेंगे, 90 प्लस थीटा कर लीजिएगा, सिंपल हो जाएगा. अभी के लिए हम थीटा क्यों ले रहे हैं,
अगर इसको हम थीटा लेते हैं तो इस 4 का इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा 4 cos थीटा, और थीटा से दूर पे इस तरफ क्या जाएगा तो जाएगा 4 sin थीटा। क्लियर है? अब देखिए जरा, इस बोट के पास एक वेलोसिटी अपोजिट मतलब अप स्ट्रीम हो गया 4 sin थीटा दिस, एंड 4 cos थीटा परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम हो गया, स्ट्रीम के फ्लो के परपेंडिकुलर हो गया। नाउ क्वेश्चन है कि उसको ड्रिफ्ट जीरो करना है। जीरो ड्रिफ्ट का मतलब वो न इस तरफ जाए नाव न इस तरफ जाए, इसका मतलब नाव के ऊपर जो हॉरिजॉन्टली इस तरफ मतलब अलोंग द रिवर फ्लो जो भी वेलोसिटी वो क्या हो जाए खत्म हो जाए, ये तो होगा ना। और ये खत्म हो जाए उसके लिए इधर वाली जो वेलोसिटी नाव को मिल रही है किसकी वजह से, नदी की वजह से, और खुद की उसकी वेलोसिटी उस तरफ जो है 4 sin थीटा, ये आपस में क्या हो जाना चाहिए बराबर। अगर ऐसा हुआ इसका मतलब जो बोट के ऊपर खुद की वेलोसिटी राइट हैंड पे है और जो रिवर की वेलोसिटी इसको इम्पोज की जा रही है लेफ्ट की तरफ, ये दोनों अगर बराबर हुए तो नाव के पास न लेफ्ट न राइट कोई वेलोसिटी नहीं बचेगी, लेकिन इधर जाने के लिए 4 cos थीटा तो होगा ना, जिससे वो सीधा पहुंचेगा, और ये कंडीशन क्या हो जाएगी सेटिस्फाइड। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, देखा जाए तो ये कटेगा 2 से 1/2 हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है 30 डिग्री, मीन्स दिस एंगल इज 30। तो डाउन स्ट्रीम से टोटल एंगल कितना बनेंगे 30 + 90 120 डिग्री। देखिए ये आंसर हो गया अपने पास। अगर मैं इसको फॉर्मूले से हेल्प से करता, फॉर्मूले की हेल्प से, तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हैं, आप फॉर्मूला लगाते जीरो ड्रिफ्ट मतलब x जीरो, तो याद करेंगे फॉर्मूले में x जीरो तब होता था जब cos थीटा की वैल्यू क्या होती थी -u/v। आप चेक करेंगे सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ आएगा। कैसे, -u/v, -u मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, v मतलब 4 मीटर पर सेकेंड, कट पीट कर कितना आएगा -1/2, एंड cos थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है जब थीटा कितना होता है 120। और लेकिन ये थीटा जो मैंने बताया था वो डाउन स्ट्रीम से था, तो टोटल आंसर उस बार भी 120 आ रहा था, इस बार भी आ रहा है। तो आपके पास कई तरीके हैं, मैंने कहा था कि इसमें कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है कि ये लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा एक चीज़ और पूछा था इसमें, टाइम रिक्वायर्ड इन दिस केस, जब वो अपोजिट पहुंचना चाहता है मतलब ड्रिफ्ट जीरो रखना चाहता है तो कितना टाइम लेगा, तो उसके लिए टाइमिंग का क्वेश्चन भी ये भी बताया गया था। देखिए इस बार जो ये रिवर क्रॉस करेगा किस वेलोसिटी कर रहा है 4 cos थीटा से, है कि नहीं, और कितनी विड्थ को क्रॉस करना बेचारे को 800 को, तो टाइम बराबर क्या होता है 800 बाई वेलोसिटी इस तरफ कितनी है 4 cos थीटा, 4 cos थीटा, एंड थीटा कितना आया था इस बार यहाँ से 30 ना, 30 लग दीजिए, तो कितना हो गया आंसर देखिए 800/4 इंटू cos 30 वैल्यू कितनी होती है √3/2, 2 से 2 कटेगा 2, इससे ही कटेगा, कितना आ गया 400/√3 सेकेंड। इस बार टाइम क्या हो गया इतना हो गया। ठीक है, तो ये कहानी थी हमारे पास पहले क्वेश्चन की। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हमारे एरोप्लेन पे एक प्रॉब्लम है, इसमें लिखा है एन एरोप्लेन पायलट विशेज टू फ्लाई ड्यू वेस्ट। ऐसे क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन की बात करें तो पहले हम एक नॉर्मल डायरेक्शन की बात मैपिंग के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ये जनरल बना लेते हैं। अब क्वेश्चन को आते हैं और एक एक करके बनाते चलते हैं और डाटा लिखते चलते हैं। नाउ एन एरोप्लेन पायलट विशेज टू फ्लाई ड्यू वेस्ट, एक एरोप्लेन पायलट है जो किधर चलना चाहता है वेस्ट में, इसकी टारगेट है मतलब विश है कि ये वेस्ट में पहुंच जाए, पहुंच जाता आराम से, अगर चलता है इधर तो पहुंच जाता अगर एयर नहीं चलती। बट आगे इन्होंने लिखा है अ विंड ऑफ 100 km/h इज ब्लोइंग टुवर्ड्स साउथ, विंड है जो साउथ की तरफ नीचे, देखिए जाना किधर चाहता था वेस्ट में, साउथ की तरफ एक विंड फ्लो कर रही कितने km/h की 100 km/h की स्पीड से। नाउ फिर आगे लिखा है इफ द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन, एयर स्पीड मीन्स होता है द स्पीड ऑफ द पायलट और स्पीड ऑफ द प्लेन इन स्टिल एयर, एयर नहीं चल रहा, लाइक रिवर वाले केस में मैंने आपको कहा था कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन रेस्ट इन स्टिल वाटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे v से, वैसे यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ दैट पायलट इन स्टिल एयर हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। और इन्होंने लिखा है इफ द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 200 km/h, 200 km/h ये दे रखा है, ठीक है। अब आगे लिखा है इन विच डायरेक्शन शुड द पायलट हेड, किस डायरेक्शन में पायलट को अपना हेड रख के चलाना चाहिए, मतलब किस डायरेक्शन में उसको चलना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा उसकी विश है वेस्ट में जाने की, हवा नीचे इसको ले जाएगी, जिधर भी चलेगा वेस्ट, ये नीचे साउथ वाला खींचेगा जरूर उसको। तो इसको सीधे अगर चलना चाह विश है इसकी कि सीधे पहुंचे, तो उसके लिए क्या लगता है सीधे चले, नहीं, सीधे चलेगा तो हवा नीचे खींच ले जाएगी, इधर तो चल ही नहीं सकता क्योंकि और उधर चला जाएगा, इसको कहीं इस तरफ भेज देना, किस स्पीड से v से, v इज व्हाट 200 km/h
पर आवर, पता नहीं कितने डिग्री पर, तो हम ये एंगल कितना ले लेते हैं, थीटा। ठीक है, अब सोचिए इनकी टारगेट है, इनकी विश है कि ये भाई साहब वेस्ट में पहुंचे, मतलब इसके पास सिर्फ एक वेलोसिटी इस तरफ हो जिससे ये इधर चला जाए। बट ध्यान दीजिएगा, इनके पास डाउन साइड में 100 किलोमीटर पर आवर विंड की स्पीड है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड। ये तो नीचे ले ही जाएगा, ये नीचे तब नहीं ले जाएगा जब इसके बराबर कोई एक वेलोसिटी ऊपर आ जाए, और उससे ये क्या हो जाए, कैंसिल आउट। ठीक है, तो कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर की वेलोसिटी देखिए कोई हो सकती है, यस हो सकती है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, इस तरफ कंपोनेंट क्या जाएगा, v cos थीटा, थीटा स्टच पे cos और थीटा से दूर पे क्या जाएगा, v sin थीटा। क्लियर है, ये वेलोसिटी यदि इस एयर विंड को कैंसिल आउट कर दे, ठीक है, अगर कैंसिल आउट कर देता है तो इस पायलट के पास नहीं ऊपर जाने की वेलोसिटी बचेगी, नहीं नीचे जाने के पास, तो इसके पास सिर्फ बचेगा कौन सा, ये, क्योंकि तीन वेलोसिटीज हैं, तीनों में से ये दोनों अपोजिट है और इक्वल हो जाए बस। इक्वल देखिए कर लेते हैं, इक्वल जैसे ही कर लेंगे साइन थीटा बराबर 100, तो इधर की वेलोसिटी खत्म, बचेगा सिर्फ ये और वेस्ट में चला जाएगा, विशेष होगी उसकी पूरी। नाउ v sin थीटा मीन्स sin थीटा इज इक्वल्स टू 100 बाई v एंड v इज हाउ मच, 200। ये कट्टम पिट्टम हो जाएगा तो 1/2 बचेगा। देन थीटा इज 1/2 के लिए कितना डिग्री, 30 डिग्री, ऑब्वियसली 30 होता है। ठीक है, तो यहाँ से कितने डिग्री पर उसको उड़ना पड़ेगा, 30 फ्रॉम वेस्ट। पहला तो ये आंसर हो गया, हेड किधर करना होगा, वेस्ट से 30 डिग्री पे चलेगा तो वो किधर चलेगा, एग्जैक्टली वेस्ट में ही पहुंचेगा, क्योंकि हवा इसको लगातार रोकते 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 सीधे ले ही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसमें लिखा है स्पीड ऑफ द प्लेन ओवर द ग्राउंड। एक आदमी जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको ये किधर जाता हुआ दिखेगा। देखिए इसने कोशिश की थी इधर चले, बट इधर जा नहीं पा रहा, किधर जा रहा है, वेस्ट में। तो वेस्ट में जाता हुआ किसको दिखेगा, जमीन पर कोई किसी आदमी को, वो कितनी स्पीड से दिखेगा इसको, 200 से नहीं, 200 से नहीं दिखेगा, किससे दिखेगा, जिस तरफ ये जा रहा है उसी वाली वेलोसिटी से। तो इधर जाने वाली वेलोसिटी है कौन सी, ये v cos थीटा। तो ये v cos थीटा से उस आदमी को दिखेगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ दैट प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू v cos थीटा and v is how much, 200 and cos theta means cos 30, cos 30 वैल्यू √3/2, तो 200 इंटू √3/2, एक कट जाएगा, कितना बचेगा, 100√3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दैट प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। क्लियर, तो ये था हमारे पास सिंपल सा एरोप्लेन कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम। एक देखते हैं और प्रॉब्लम लास्ट हम लोग रेन पे। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, रेन बेस्ड है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, मीन्स रेन फॉल हो रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली। क्लियर, हम इसको एक्सेस भी बना के सोच सकते हैं, इस तरफ x, इस तरफ y, इधर -y, इधर -x। तो ये अगर देखा जाए तो रेन किस तरफ फॉल हो रहा है, नीचे, तो नीचे को हम क्या लिख सकते हैं, 12 j विथ माइनस मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, लिख सकते हैं आराम से, ये मैंने बताया था, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। नाउ आगे क्या लिखा है, अ साइक्लिस्ट इज मूविंग ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट जनरली किधर होता है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, ईस्ट टू वेस्ट मतलब इस तरफ। अ साइक्लिस्ट इज मूविंग ईस्ट टू वेस्ट विद 12√3 मीटर पर सेकेंड, मीन्स बैक साइड जा रहा है, तो इसको क्या लिखते हैं, एक्स है तो आई और माइनस में तो माइनस आई, तो -12√3 आई कैप मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ दैट साइक्लिस्ट वीसी। नाउ लास्ट में क्या पूछा है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन एट व्हाट एंगल ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। मीन्स सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है कि उसको अम्ब्रेला अपना पकड़ना है, उसको होल्ड करना है ताकि उसको बारिश ना लगे, और बारिश से बचने के लिए उसको अम्ब्रेला किधर होल्ड करना होगा, अगर भाग रहा है। देखिए अगर वो रुका होता तो रेन कैसे फॉलो हो रही थी, वर्टिकली, तो इसको अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करता है, आराम से क्या हो जाता, बारिश सीधे आ रही थी, बच जाता। बट ये भाग रहा है, किस तरफ, उस तरफ भाग रहा है, जब उधर भागेगा तो उसके चेहरे पे ऐसे बारिश आएगी, इधर आएगा तो उसको अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना पड़ेगा, वर्टिकल से थोड़ा सा इधर कुछ सी एंगल पे, ये एंगल हमें बताना है। ठीक है, उसके लिए ध्यान दीजिएगा, ये एंगल मतलब किसका, बारिश का, लेकिन क्या एक्चुअल में बारिश इधर हो रही थी, नहीं, उसको फील हो रही थी। इसका मतलब हमें क्या निकालना, पहले इस रेन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दैट साइक्लिस्ट। और ये कैसे निकलता है, ये सिंपली निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है, -12 j कैप, फिर माइनस लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट देखिए कितना है, -12 i, सॉरी √3 भी है साथ में, √3 i कैप है कि नहीं। अब इसको देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 12j प्लस ये कितना हो जाएगा, 12 √3 i कैप। ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया विद रिस्पेक्ट टू दैट साइक्लिस्ट।
ये तो स्पीड हो गई, इसकी मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहें कि कितनी तेज उसको वेलोसिटी फील होगा, क्या 12 से फील होगा, तो आंसर होगा नहीं। कितने से फील होगा, यहाँ से निकाल लेंगे, रूट में जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जोड़ दीजिएगा इसको, आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, इतनी तेज तो फील होगा, लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है कि इसको होल्ड कैसे करना पड़ेगा अम्ब्रेला को। तो मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे इसको फिगर को थोड़ा ड्रॉ करते हैं, रेन फॉल हो रही थी नीचे, ये था साइक्लिस्ट, यहाँ देखिए माइनस बी सी किया गया है ना, तो साइक्लिस्ट को अगर हम इधर कर दे तो ये हो जाएगा माइनस बी सी। अब इसका और इसका, इन्हीं दोनों का नहीं ये रिजल्टेंट निकल रहा है बी आर सी, तो बस इन दोनों को डायगोनल वो ले लीजिए पैरेललोग्राम, ये डायगोनल होगा। देखिए मैं बता भी रहा था आपको लॉजिकली कि इधर छाता को पकड़ना होगा। देखिए ये है बारिश आने की डायरेक्शन, क्योंकि ये वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दैट साइक्लिस्ट। तो इधर से अगर बारिश आएगी तो अम्ब्रेला ऐसे ही ना होल्ड करना पड़ेगा ताकि बारिश से बच जाए। कितने डिग्री पर, दिस इज अल्फा, अगर ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा अल्फा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस अल्फा को निकालने के लिए यदि मैं tan अल्फा लगा दूं और बोलूँगा आंसर में कि जो रेन फॉल हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट वो वर्टिकल से अल्फा एंगल पे हो रहा है, तो अल्फा निकालने का तरीका तो वो बोलने का तो तरीका समझ में आया कि रेन ऐसे फॉल हो रहा है वर्टिकल से अल्फा पे, लेकिन निकालेंगे कैसे। तो निकालने के लिए इस अल्फा को यहाँ पे हमने पुट कर लिया, अपोजिट है, इक्वल होगा। नाउ इस अल्फा में इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, tan अल्फा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इज दिस, देखिए इसके बराबर है ना, तभी तो पैरेललोग्राम बना है, दिस इज इक्वल टू दिस, तो इधर कौन है बी सी, परपेंडिकुलर हो गया इसके बराबर करके अपन बेस, बेस नीचे कौन था, वी आर था, ये कर लिया। वी सी कितना था, वी सी 12√3, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, यहाँ डायरेक्शन वेक्शन नहीं लेना हमें, क्योंकि एंगल निकालना है, एंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, तो रेशियो मतलब लेंथ के होते हैं। वी सी 12√3 और वी आर क्या है 12, कट जाएगा, कितना बचेगा √3। तो tan अल्फा की वैल्यू √3 कब होती है, जब अल्फा क्या होता है 60 डिग्री, मतलब वर्टिकल से कितने डिग्री पर 60, सिंपल आंसर। मतलब उसको जो साइक्लिस्ट है उसको अपने अम्ब्रेला को वर्टिकल से 60 डिग्री पे होल्ड करना होगा, और ये 60 कहाँ से बोला जाएगा, वर्टिकल से। ठीक है, ऐसे बच जाएगा वो। ठीक है, ये था हमारे पास सिंपल प्रॉब्लम। एक लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं रेन पर। चलिए देखिए लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग। एक लास्ट प्रॉब्लम है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 60 डिग्री विद द वर्टिकल टू प्रोटेक्ट टू कीप द रेन अवे। मीन्स बारिश से बचने के लिए इस आदमी को जो अम्ब्रेला होल्ड करना है वो अम्ब्रेला वर्टिकल से 60 डिग्री पर, ये 60 डिग्री ये उसका अम्ब्रेला मान लेते हैं। ठीक है, ये उसको क्या करना, होल्ड करना है, ताकि बारिश आए तो उसको क्या हो, रोक सके, वो बच जाए, उससे प्रोटेक्ट कर ले। नाउ लेकिन तब ये था जब वो क्या था, रेस्ट पे था, खड़ा था रोड पर। नाउ आगे लिखा है व्हेन ही स्टार्ट रनिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये भागने लगता है, ये आदमी भाग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। जब ये भागेगा तो क्या लगता है, रेन ऐसे ही फील होगा इसको, नहीं, इसको अजीब तरीके से फील होगा, अलग। तो क्या फील हो रहा है, देखिए व्हेन स्टार्ट्स रनिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड ही फाइंड दैट रन ऑन हिम वर्टिकली। जो रेन फॉल हो रहा है वो अब इसको कैसे फील हो रहा है, वर्टिकली। इसका मतलब इसको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा कैसे, वर्टिकली, ताकि ये बच सके। अब इसको जो रेन आ रही है वो नीचे फील हो रही है, मतलब ये एक्चुअल में है नहीं, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, पी लिख लेते हैं, आरपी, ये है डाउन साइड। ठीक, और एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ रेन क्या था, ये था। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरफ है, मतलब वेलोसिटी ऑफ पर्सन इस तरफ है। तीन हो गए, तीनों को एक साथ अगर हम बनाना चाहें एक ही है पे, देखिए वेलोसिटी ऑफ पर्सन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन एंड वेलोसिटी ऑफ रेन, ये तो है ना। और ये कितने डिग्री पे हो रहा था, यहाँ से वर्टिकल से 60, मतलब ये 60 हो जाएगा। देखिए ना ऐसे गिर रहा था 60, ये था तो ये 60 हो जाएगा। चलिए ये कहानी तो हो गई हमारे पास डायग्राम की, कि हमने वेक्टर डायग्राम बना लिया। नाउ द क्वेश्चन इज फर्स्ट फाइंड द स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ग्राउंड का मतलब कोई एक आदमी जो खड़ा था उसको इसकी स्पीड जो रेन गिर रही है एक्चुअली में, ये वाली, ये जो गिर रही है ये कितनी फील होगी, मतलब इसको पूछा क्या है, वी आर बताइए पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ दैट रेन विद रिस्पेक्ट टू दैट मूविंग पर्सन, दिस वन, इसके रिस्पेक्ट में। तो इसके रिस्पेक्ट में तो हम लिख चुके हैं ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, मतलब हमें दूसरा क्या पूछ रहा है, आरपी पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क, बस ये दोनों पूछ रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, बहुत ही सिंपल, ध्यान दीजिएगा। हम अगर बात करें फॉर्मूले की तो वी आर पी मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन क्या लिखा जाएगा, वी आर माइनस वी पी, मतलब इसको वी आर प्लस माइनस वी पी लिख सकते हैं हम। देखिए ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये पार्ट ये मैंने बहुत पहले भी बताया था आपको कॉन्सेप्ट में भी। तो ये वी आर तो नीचे हो गया इस तरफ, देखिए यहाँ पे है,
माइनस वीपी कहाँ है, तो वीपी तो इस तरफ है ना, माइनस का मतलब इसको जस्ट उलटना होगा, ऐसे पलट दें तो माइनस वीपी हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, किसका, वी आर एक्चुअल रेन का और उस साइक्लिस्ट का या जो पर्सन भाग रहा था उसकी वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट है वो ये है। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल जो बन रहा है ऐसे कंपोनेंट कर ले। ठीक है, कंपोनेंट करने का देखिए जो हमने पैरेललोग्राम बना है इसका, इस वी आर को इधर अगर ब्रेक करें तो क्या आ जाएगा, वी आर कॉस 60 पक्का आएगा, और इधर ब्रेक करें तो वी आर साइन 60 आएगा कि नहीं आएगा। ये दो हो गए, किसका कंपोनेंट है, ये रेन का। अकॉर्डिंग टू डायग्राम जो मैंने कहानी बताई उसके अकॉर्डिंग मैंने ये फिगर बनाया था और इसका कंपोनेंट बेसिकली सिंपल वे में ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा, इस तरफ पहले से कौन है, इस तरफ वेलोसिटी पर्सन था ना, और अभी कौन आ गया है, वी आर साइन 60, सॉरी हाँ साइन 60, यस ये तो आया है। अगर यहाँ से ये आ गई वैल्यू तो हमसे पूछा क्या था पहले पार्ट में, वी आर बराबर क्या हो जाएगा, वी पी अपॉन साइन 60। क्या वी पी पता था, यस वेलोसिटी ऑफ पर्सन पता था, कितना यहाँ लिखा था ना मैंने 20 मीटर पर सेकेंड, तो वी पी 20 मीटर पर सेकेंड, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो कितना आ गया, वी आर 40/√3 मीटर पर सेकेंड। देखिए आंसर आ गया सिंपली, है कि नहीं। इसमें हमने फॉर्मूला नहीं लगाया, इसमें हमने लॉजिक लगाया और कुछ वेक्टर्स पार्ट लगाए, वेक्टर के रूल्स कि एक वेक्टर को अगर ब्रेक करते हैं तो इस तरफ कॉस आता है, दूसरी तरफ साइन आता है, उसके पहले अगर इधर बीपी है मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, अच्छा इक्वल क्यों किया है आपको पता है, देखिए अगर माइनस बीपी ना लिखते तो इधर बीपी होता ना, मतलब इस तरफ वेलोसिटी हो गई रेन की वी आर साइन 60 और इधर आदमी का वीपी हो गया। बट लिया था क्वेश्चन में कि जब ये दौड़ने लग रहा है, वीपी मतलब वेलोसिटी आ जा रही है, तो इसको रेन वर्टिकली दिख रही है, मतलब किसी एंगल पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इधर तो दिख ही नहीं रहा है, तो ये ना दिखे उसके लिए इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर, तभी तो कट पीट के खत्म हो जाएंगे। बचेगा क्या, सिर्फ नीचे कितना, वी आर 60, और ये नीचे जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो नीचे दिख रहा है वो किसको दिख रहा है, इस साइक्लिस्ट को, कहाँ गया, इस पर्सन को जो चल रहा था। तो ये मतलब क्या है, पहले से देखिए फिर से वही कॉन्सेप्ट, पहले से यहाँ है कौन, आरपी, मैंने वही काम से किया था, इसकी पहली वैल्यू यहाँ थी इसलिए मैंने इसको बराबर किया था। बट दूसरे तरीके से ये भी समझा सके हैं कि वीपी इधर है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तभी इनकी वैल्यू ये कटेगी और बचेगा सिर्फ क्या, हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड। और कंडीशन में दिया था कि चलते समय उसको किधर दिख रहा है, डाउनवर्ड में दिख रहा है। कितना दिख रहा है डाउनवर्ड भाई, ये कट गया तो बताइए कितना बचा है उसके पास, सिर्फ यही ना बचा है। और ये वी आर cos 60 जो दिख रहा है वो किसको दिख रहा था, चलते हुए आदमी को, मतलब दौड़ते हुए। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये वेलोसिटी जो दिख रही है वी आर cos 60 वो डाउनवर्ड में है, इसका मतलब ये एग्जैक्टली वही है जो हमने सोचा था कि वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन विच इज अपीयरिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज द वी आर पी। ये निकालना, बस ये निकाल लीजिए। वी आर कितना है, वी आर फ्रॉम हियर 40/√3 इंटू कॉस 60 वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 20/√3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रैन एक्चुअली। ठीक है, ये कहानी हो गई, सिंपल था ये लॉजिक। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और एक लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप किसी के भी लेक्चर्स देख लीजिए, कोई भी फॉर्मूला रट लीजिए, ये सारे फॉर्मूले आफ्टर ऑल एट इंस्टेंट एग्जाम में यूज होंगे नहीं यूज होंगे, ये डिपेंड करता है आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे कि क्या हम कर लेते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं तो लॉजिकली इस तरीके से कर लें, और ये अगर हमें सिंपल लग रहा है तो हम फॉर्मूले पे क्यों जाएंगे, और यदि क्वेश्चन लग रहा है कि फॉर्मूले पे एकदम पूछ रहा है, फॉर्मूला बेस्ड पूछ रहा है, तो हम इस कॉन्सेप्ट पे क्यों परेशान होंगे, सीधे फॉर्मूला कर लेंगे। तो ये दोनों से हो सकता है। आफ्टर ऑल इसमें कोई भी कुछ भी फॉर्मूला लग सकता है, वेक्टर लग सकता है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब पैरेललोग्राम लॉ लग सकता है, या फॉर्मूला जो हमने कॉन्सेप्ट पिछले टर्म पे पढ़ा है। ठीक है, तो आई होप सारा चीज़ अच्छे समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।